गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज 15 जुलाई को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी में जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनकी नाप तौल, उनकी ग्रोथ सही है कि नहीं है, और यदि ग्रोथ कम है तो आंगनवाड़ी के थ्रू RBS की और उसको चिकित्सालय पे दिखाना, उन बच्चों का विशेष ध्यान रखना। ये सरकार की एक योजना है कि बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ तो नहीं है, बच्चे कुपोषण में तो नहीं जा रहे हैं, बच्चों को प्रॉपर मात्रा में सब कुछ मिल रहा है। इसलिए सरकार ने आज पूरे प्रदेश में एक साथ तमाम नोडल ऑफिसर्स को लगा करके इस प्रक्रिया को अपने सामने नाप तौल की चीज़ों को कराया है। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि सभी लोगों से कि सरकार एक एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन इसमें बच्चा आपका है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। देख लीजिए, अगर एक शेर है, उसको आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चों का इम्पोर्टेंस क्या है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो कहने का सेंस ये है कि यही बच्चे आगे एक बेहतर समाज बनाएंगे। आज ये स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से बड़े होंगे, अच्छे से वो होंगे, स्वस्थ समाज रहेगा, तो यही बच्चे आगे चल के पढ़ाई में अच्छे होंगे, काम धाम में अच्छे होंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा, एक अच्छे गांव का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तब इन सभी चीज़ों के समावेशी मिश्रण को जब हम अच्छा बना लेंगे, तब एक अच्छे देश का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण करेगा। इस चीज़ को आप समझिए। अगर गरीबी, अमीरी, कुपोषण और स्वस्थता और इन सब में के बीच में दूरी बहुत होगी, तो एक स्वस्थ समाज के निर्माण की परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आपको बेहतर समाज निर्माण के लिए बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। तब जाकर के आप एक बेहतर समाज के निर्माण की नींव डाल पाएंगे। और किसी भी समाज को बेहतर होने में, किसी भी समाज को विकसित होने में 3 पीढ़ियां लगती हैं। तो आप जब सजग रहेंगे अपनी पूरी पीढ़ी, तब जाकर के आपकी दूसरी पीढ़ी में उस विकास को, समावेशी विकास को, सतत विकास जो एक शब्द है आजकल संयुक्त राष्ट्र की पहल से बहुत चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट, सतत विकास, जो कि रेगुलर, ये वही टर्म है। इसके लिए आपको बहुत हर स्तर पे जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, बाल विकास एवं पुष्टाहार के माध्यम से बच्चों का हर महीने में इसको नाप और तौल होती है आंगनबाड़ी केंद्र पर। आंगनबाड़ी जो हमारी हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। इनको आप ऐसे मत देखिए कि एक महिला है, गांव के बच्चों को बुलाती है, 4 बच्चों को बस सब हो, नहीं। ये महिला समाज के उस हिस्सेदारी को बढ़ा रही। ये हिस्सेदारी आगे चल के, यही बच्चा आगे चल के स्कूल जाएगा। यही अगर बच्चा स्टंटेड है, तो कमज़ोर है बच्चा, दिमागी रूप से विकसित नहीं है, तो ये फिर स्कूल में क्या करेगा? फिर यही बच्चा आगे बड़ी क्लास में जाएगा, फिर यही बच्चा आगे समाज में जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अस्वस्थ बच्चा फिर आगे हर चीज़ में आपका ग्राफ अस्वस्थ ही रहेगा। तो आपको इस स्वास्थ्य के विशेष ध्यान देना है। और आंगनबाड़ी के साथ अगर ये आपको कोई चीज़ बताती हैं, अगर ये आपको कोई चीज़ करती हैं, तो इनका सहयोग कीजिए, पूरे लगन के साथ इनके काम में सहयोग करिए। 5 मिनट समय देना है आपको, अपने बच्चे को इनके उस पर नाप तोल करा लेनी, नोट करा लेनी। और ये अपने एक इनका ऐप है पोषण ट्रैकर, जिस पर ये फीड कर देती हैं। देखिए, बच्चे को तौलने की प्रक्रिया देख लिया कि बराबर में एकदम आपको तराजू रखना है, बिल्कुल बराबर प्लेस में, और अच्छे से बच्चे को बराबर लिटा देना। कम कपड़ा, देखो बिल्कुल कम कपड़े में है। उसके बाद लेंथ वाले इस पर आप ध्यान कर लीजिए कि जो एक सिरा है जिसमें सर एकदम टिका देना है, वहाँ सर लगा रहे, और फिर पैर लंबे करके नीचे से उसको स्लाइड करके लाएंगे बराबर करके, जहाँ पे आएगा जितने सेंटीमीटर पे, उतना लेंथ इसकी नाप लेंगे। नापने के बाद इसको आप डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये हर महीने रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद इसी के हिसाब से ग्रोथ बच्चे की निकाली जाएगी। एक चार्ट होता है कि कितने किलो पे कितनी लेंथ होनी चाहिए, या इतने लेंथ पे कितना किलो होना चाहिए, वो क्लियर इसी चार्ट से निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, बेहतर रिकॉर्ड हो, सारी चीज़ें हो, जिससे कि हम
गांव में पता कर सकें कि ये 20 गांव में 50 बच्चे हैं इस तरह के, जिसमें से 5 बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं। उन्हीं 5 बच्चों को फोकस करके चिकित्सालय ले जाना सरकार